हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल कैरियर डिफेंस एकेडमी जयपुर में। देखिए दोस्तों, हमने बात की थी पिछली क्लास के अंदर कुछ बेसिक इंग्लिश की, जिसके अंदर की जो आने वाली जो एग्ज़ाम्स है, इन एग्ज़ाम्स में जो भी CDS हो गया है ना, NDA हो गया, एयरफोर्स का जो भी एग्ज़ाम्स है, ठीक है ना, डिफेंस से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स है जिसके अंदर इंग्लिश कवर होता है, उन एग्ज़ाम्स की हमने बात की और उसी से रिलेटेड आज मैं आगे आपके लिए एक नेक्स्ट क्लास लेके आया हूँ। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास प्रॉफिटेबल है, आपके फ़ायदे की है, ठीक है। आपके जो एग्ज़ाम्स है उसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा इससे। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था उसका एक बार रिकेप कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बेसिक इंग्लिश के बारे में बताया कि इंग्लिश क्या होता है ना, कहाँ से ये वर्ड्स जनरेट होते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद हम बात की हमने आगे, तो वर्ड्स के ऊपर आए, वर्ड्स क्या होता है, एक लेटर्स की एक यूनिट होती है। उसके बाद वर्ड्स से क्या है, सेंटेंस के ऊपर आए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर का मैंने बात की, सब्जेक्ट हुआ बना, ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद उसमें मैंने बताया आपको कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो मेन वर्ब कैसी होनी चाहिए, है ना, हेल्पिंग वर्ब कैसी होनी चाहिए। ये सारे जो सारे रूल्स हैं मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। नेक्स्ट हम बात करें आगे। उसके बाद मैंने आपको सेंटेंस के टाइप बताए। टाइप के अंदर है ना, सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं। अजर्टिव हो गया, है ना, इंट्रोगेटिव हो गया, इंपेरेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया और ऑप्टेटिव हो गया। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स, देखिए दोस्तों, इंग्लिश की हम बात करें तो थोड़ा सा क्या है कि जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जिसके अंदर एरर की हम बात करते हैं, जो एरर यदि हमें स्पॉट करना है, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका रोल बहुत ही ज़्यादा होता है। यू नो व्हाट इज़ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका रोल बहुत ही ज़्यादा है आपके एग्जाम्स के अंदर। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन आपको आनी चाहिए, इसकी आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए कि कौन सा वर्ड की जो आइडेंटिफिकेशन है वो ज़रूरी है कि वर्ड्स को हम कैसे पहचानें, है ना। डिफेंस हो, डिफेंस की कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम को यदि हमें क्रैक करना है तो हमें ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको कुछ, एक तो मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई कि सेंटेंस क्या होता है ना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, है ना। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ जिसके आधारित हम बात करेंगे आगे। पहले हम देखते हैं एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच की। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ रहे हैं आज। क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हम बात करें तो क्या होते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, इसको हम भाषा के भेद बोल सकते हैं, भाषा के प्रकार बोल सकते हैं, ठीक है ना, है ना। यानी जो हमारी स्पीच जो है उसका जो टाइप है, पार्ट्स है, वो उनकी हम बात करेंगे कि लैंग्वेज के अंदर सबसे ज़्यादा आपका रोल है इसका। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको वर्ड की आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। तो वर्ड आइडेंटिफिकेशन का मतलब वर्ड क्या है, ठीक है ना। एक एग्जांपल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। देखिए, ये लिखा मैंने BOY, है ना, BOYIS, ठीक है, और इसके बाद लिखा मैंने बॉयफ्रेंड, है ना, ये वर्ड लिखा। अब समझो, इस 3 वर्ड्स आपके सामने है, इनका हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड क्या है ना। उसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफिकेशन करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको पता है कि ये क्या है, क्या नहीं है। एक वर्ड अनेक टाइप से काम कर सकता है। तो देखिए, यहाँ बॉय है वो नाउन है, ठीक है ना। बॉयज है वो क्या है, क्योंकि ये इस बॉय की एडजेक्टिव, मतलब इसका क्वालिफाई कर रहा है, इट मीन्स ये एडजेक्टिव है। बॉय, यहाँ देखो, ये बॉय है ना, अकेला बॉय है यहाँ पर, ये क्या है, एडजेक्टिव है, और ये क्या है, नाउन है। क्या है? नाउन। तो आप देख सकते हो यहाँ ये बॉय यहाँ पर नाउन था, यहाँ एडजेक्टिव का काम किया, इसने यहाँ एडजेक्टिव का काम किया। इट मीन्स हमें पता चल रहा है कि एक वर्ड अनेक जगह मतलब अनेक टाइप से काम कर सकता है ना, अनेक फील्ड में अनेक मतलब जो भी सेंटेंस होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस उस वर्ड का वर्क होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा, ये मैंने एक छोटी सी बात बताई है। अब ये होते हकीकत में वास्तव में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर
कि एडजेक्टिव क्या होता है। अब आपको ये भी नहीं पता कि नाउन को कैसे रिकॉग्नाइज करे, नाउन को पता कैसे लगाए। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमें पढ़ना ज़रूरी है। क्या पढ़ना ज़रूरी है? पूरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको पढ़ना ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से क्लियर करेंगे, उसके बाद ही आपको समझ में आने वाला है। जैसे मान लो एक वर्ड मैंने आपको दिया, देखो एक वर्ड लिखा मैंने कोरोना। क्या लिखा? कोरोना। अब बताइए कोरोना वर्ड क्या है ना? कोरोना वर्ड क्या है बताइए। यहां ये कोरोना है, ये नाउन का काम करेगा। किसका काम करेगा? नाउन का काम करेगा, ठीक है ना। इसके बाद में बात करूं, है ना, मतलब हम जैसे मान लो पुलिस है, ये पुलिस क्या है? नाउन है, ठीक है। इसके बाद में बात करूं कि जैसे मान लो ब्लैक हॉर्स, ठीक है ना। यहाँ ये हॉर्स है, इट मीन्स ये नाउन है, लेकिन इसकी जो ये विशेषता बता रहा है ये क्या है? एडजेक्टिव है। इसको क्वालिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार से हमें चीज़ों को समझ में आना चाहिए कि वास्तव में हकीकत में रियलिटी में है क्या, ठीक है ना। तो इनको यदि हमें समझ में आ गया ना जिस दिन, उस दिन समझ लेना कि हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्लियर है। और इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो उसके लिए मैं आज आपके सामने ये पूरा टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ। तो है क्या, इसकी हम बात करेंगे आज, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं कि ये इसके टाइप क्या होते हैं ना, और फिर उसके अकॉर्डिंग आगे हम बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम बात करें तो देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर सबसे पहला जो टाइप है वो क्या होता है? नाउन हम बोलते हैं उसको। दूसरा जो टाइप है वो क्या होता है? प्रोनाउन होता है ना। तीसरा जो टाइप है वो एडजेक्टिव, जिसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम वर्ब बोल देते हैं, ठीक है ना, वर्ब। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो एडवर्ब हो गया, ठीक है ना। इसके बाद हम देख सकते हैं कंजक्शन हो गया, कंजक्शन, है ना। इसके बाद हो गया इंटरजेक्शन, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें तो प्रीपोजिशन। ये सारे इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट क्या क्या है, ठीक है, आपके सामने है। तो देखिए 2, 4, 6, 8, ठीक है ना। इसके अलावा जो आर्टिकल वाला पार्ट है ना, आर्टिकल वाला पार्ट भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसकी कंप्लीटली, हम बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। आपके सामने मैंने बता दिया है, इसको आप चेक कर सकते हो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो एक बार, ठीक है। अब ब्रीफली इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं करवा देता हूं उससे कि वास्तव में व्हाट इज द नाउन, व्हाट इज द प्रोनाउन, व्हाट इज द एडजेक्टिव, व्हाट इज द वर्ब, है ना, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, ठीक है ना। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इनका जो यूजेस है वो कहाँ कहाँ इनका यूसेज होता है, वो चीज़ हम लेके चलते हैं। थोड़ा सा हम बात करें नाउन क्या है। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। इट मीन्स, नेमिंग वर्ड मीन्स जिसका भी कोई भी इस संसार में, है ना, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस जिसका नेम है, इट मीन्स वो नाउन है। क्या है? वो नाउन है। अब एक बार आप सोचिएगा, जो भी आपको भी नजर आ रहा है आपके सामने, जहां भी आप बैठे हो, जहां भी आप खड़े हो, वहां पर जो जो चीजें आपको नजर आ रही है, ऑल आर नाउन्स। ये मार्कर नाउन, ये बोर्ड नाउन, ठीक है ना, ये हेयर नाउन, ठीक है ना, ये टी शर्ट नाउन, ठीक है ना, ये हैंड नाउन। इट मीन्स ऑल आर, ठीक है। ये बुक नाउन, ऑल आर नाउन्स, ठीक है ना। इसका मतलब जो भी हमें विजिबल है ना, कुछ तो विजिबल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो फेल्ट ओनली होते हैं। फेल्ट ओनली का मतलब जिनको महसूस किया जा सकता है, वो भी नाउन्स के अंदर ही आते हैं। वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे प्रोनाउन, इसके प्लेस पे इंस्टेड ऑफ नाउन वी विल यूज प्रोनाउन, ठीक है ना। जैसे ही हो गया, सॉरी, ही हो गया ना, सी हो गया, ये ऑल आर प्रोनाउंस, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ मैं नाम लिखता हूँ राम, है ना, यहाँ राम लिखा मैंने,
और यहाँ रीना लिखा, ठीक है, यहाँ मैंने जयपुर लिखा, ठीक है, यहाँ मैंने फ्लावर लिखा, ठीक है। ये नाउन है, ये सारे के सारे क्या है, नाउन है। लेकिन यहाँ मैं बात करूँ, इस राम के लिए मैं कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकता हूँ, ही, इस रीना के लिए सी, जयपुर के लिए मैं इट यूज करूँगा, फ्लावर के लिए भी इट यूज करूँगा, इट मीन्स, है ना। तो हम याद कर सकते हैं कि इनके स्थान पे नाउन्स के प्लेस पे जो यूज होता है ना, वो क्या कहलाएंगे, प्रोनाउंस कहलाएंगे। इसके अलावा मैं बात करूँ आगे, इनका जो नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है, इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यानी इन दोनों की जो परिभाषा बताता है, इन दोनों की जो मतलब इन दोनों की जो क्वालिफाई करता है, जैसे ही हो गया, इसको यदि कोई क्वालिफाई वर्ड कर रहा है, इट मीन्स वो एडजेक्टिव है, ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करें वर्ब की देखो मैंने बताया था आपको, वर्ब के टाइप भी बताए थे, हेल्पिंग वर्ब है ना, मैन वर्ब है ना, और ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है, ठीक है ना। वर्ब्स बहुत बड़ा पार्ट है ये, तो हम इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। इसके बाद बात करें हम एडवर्ब, है ना, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, इट इज कॉल्ड एडवर्ब। कंजक्शन, है ना, कनेक्ट करते हैं टू वर्ड्स को, टू सेंटेंसेस को, टू फ्रेजेस को, जो कनेक्ट करने वाले वर्ड होते हैं वो कंजक्शन कहलाते हैं, जिनको हिंदी में संयोजक भी कहते हैं। इंटरजेक्शन, सडन फीलिंग्स वाले जो वर्ड होते हैं ना, विस्मय बोधक जिसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है ना। इंटरजेक्शन वाले जो वर्ड्स होते हैं, प्रीपोजिशन आप जानते ही हो, और इसके अलावा आर्टिकल को भी इसके अंदर माना गया है, आर्टिकल को भी आजकल इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही माना जाता है। तो इट मीन्स ऑल आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना। आई हैव टॉट यू, है ना, देन यू कैन सी एंड यू कैन लर्न, है ना, ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन ब्रीफली, ओके। नाउ लेट्स वी विल स्टार्ट द फुली, मतलब डिटेल से हम इसको पढ़ेंगे, कंप्लीटली हम इसको पढ़ेंगे। तो अब वो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक छोटा सा प्रयास मेरा था आपको समझाने का, वो चीज़ आपको समझ में आ रही है आई थिंक, ठीक है ना। जैसे मान लो बिहार है, बिहार प्लेस का नेम है, तो नाउन हो गया, ठीक है ना। एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें में हम बात करेंगे डिटेल से। नाउन के पार्ट्स कितने होते हैं, प्रोनाउन के पार्ट कितने होते हैं ना, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ओला डिटेल से पढ़ेंगे। डोंट वरी, बी हैप्पी, ठीक है ना। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, तो उन क्वेश्चंस का हमें ध्यान में रखना है, इसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखो इस चीज़ का, ये मैंने आपको बताई। अब हमारे सामने जो है वो क्या है, नाउन है। पहला जो पार्ट है वो क्या है, नाउन है। इस नाउन को हम लेके चलेंगे, तो इसकी हम डिटेल से हमें इसको पढ़ना ज़रूरी है, डिटेल से हमें इसको पढ़ना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नाउन, नाउन की परिभाषा क्या है। पहला जो पार्ट है वो क्या है, नाउन है, और इस नाउन की परिभाषा क्या है, उस चीज़ को लेकर हम आज चलने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, वर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन आपको आ गई तो नाउन भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपके सामने नाउन के बारे में हम डिटेल से थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है ना। इस नाउन की हम बात करें, ठीक है ना, ये फंक्शनल ग्रामर में आता है। किस में आता है, इसको हम फंक्शनल ग्रामर भी बोलते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच इज फंक्शनल ग्रामर, ठीक है ना। ये फंक्शनल ग्रामर है। तो इस ग्रामर के अंदर हम बात करें तो नाउन की हम बात कर रहे हैं। नाउन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नाउन, नाउन की परिभाषा की हम बात करें तो परिभाषा क्या है, उस चीज़ को हम लेकर चल रहे हैं। नाउन की जो परिभाषा है वो ये है, मैंने अभी भी बताया कि आपको जो भी विजिबल है वो सारे के सारे नाउन्स है ना, जो भी आपको नज़र आता है ऑल आर नाउन्स है ना। इसके बाद हम बात करें आगे, तो देखिएगा फ्रेंड्स, नाउन की मैं बात करूं तो नाउन को हम बोल सकते हैं नेमिंग वर्ड। क्या बोल सकते हैं, नेमिंग वर्ड। क्या बोल सकते हैं, नेमिंग वर्ड, जो अभी अभी मैंने बताया है ना। इसको हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा पहले बेसिक लेवल पे, 2 लेवल में लेके चलूंगा आपके लिए। एक तो BL लेके चलूंगा, BL का मतलब होगा बेसिक लेवल। क्या होगा, बेसिक लेवल। क्या होगा, बेसिक लेवल। और यदि मैं बात करूँ आगे, इसके बाद जो होगा वो एडवांस लेवल होगा, AL होगा। क्या होगा, AL, ठीक है ना। तो मैं अभी अभी आपके सामने जो बता रहा हूँ वो बेसिक लेवल के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि बेसिक लेवल में नाउन की परिभाषा क्या होती है, नाउन क्या होता है, सारी चीज़ें हम लेके चलेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम साथ साथ करते चलेंगे। इसके बाद हम बात करें, देखिएगा, नेमिंग वर्ड कहते हैं, और नेमिंग वर्ड के अंदर भी हम बात करें तो एक तो होता है विजिबल,
क्या होता है, विजिबल होता है। विजिबल का मतलब दिखने वाले, विजिबल का मतलब दिखने वाले। दूसरा जो होता है वो फेल्ट ओनली, फेल्ट ओनली, यानी ऐसे वर्ड्स या ऐसी जो भी चीज़ें होती है जो विजिबल होती है, ऐसी फीलिंग्स, ऐसी भावनाएं जिनको हम केवल फेल्ट कर सकते हैं, फेल्ट कर सकते हैं ना, उनको क्या कहलाते हैं, मतलब ये नाउन के अंदर ही आता है। ठीक है, अब विजिबल के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो दोस्तों, विजिबल के अंदर पर्सन आता है ना, और प्लेस आता है ना, और पर्सन प्लेस और थिंग्स, कोई भी चीज़ें हो गई, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये पर्सन प्लेस और थिंग्स है ना, ये सारी की सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, तो ये विजिबल में आती है। इसके बाद हम फेल्ट ओनली की बात करें तो फीलिंग्स हो गई, है ना, फीलिंग्स को हम देख नहीं सकते हैं, है ना, फीलिंग्स जो होती है वो विजिबल होती है और वो विजिबल नहीं होती है, इसलिए हम इनको देख नहीं सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ, ठीक है, तो कुछ एक्शंस होती है ना, फेल्ट ओनली हो गया ना, फेल्ट ओनली के अंदर फीलिंग्स हो गई, है ना, क्या हो गई, फीलिंग्स हो गई, ठीक है। इसके अलावा स्टेट, कोई भी स्थिति हो गई, ठीक है ना, और फीलिंग्स हो गई है ना, फीलिंग्स का मतलब भावनाओं को हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा स्टेट हो गई। इसके बाद हम बात करें कोई भी एक्शन होगी, एक्शन भी कई बार नाउन का काम करती है ना, ठीक है, तो वो भी हम उनको भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद कोई भी क्वालिटी होगी, क्वालिटी की हम बात करें तो क्वालिटी भी ही क्या होती है ना, स्टेट सॉरी फीलिंग ओनली में, फेल्ट ओनली में आती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, पर्सन प्लेस और थिंग्स को हम देख सकते हैं, लेकिन इसको हम देख नहीं सकते, इट मीन्स ये भी नाउन में ही आती है, ठीक है। अब इसकी बात करें आगे, तो इसको पहचाना कैसा जाए, है ना, पहचाना कैसे जाए, है ना, वोट लगाकर हम पता लगा सकते हैं, है ना, वर्ब के साथ वोट लगाकर पता लगा सकते हैं, है ना, कि नाउन क्या है, ठीक है, सेंटेंस के अंदर। इसके अलावा हु से हम पता लगा सकते हैं, है ना। इसके बाद हम बात करें हुम से हम पता लगा सकते हैं कि नाउन कौन सा है। व्हाट, हु और हुम से हम पता लगा सकते हैं कि नाउन कौन सा है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई, तो इन बातों के ऊपर आई थिंक समझ में आया होगा आपको, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी इससे, है ना। ठीक है, इसके अलावा जैसे प्रश्न की हम बात करें तो प्रश्न के अंदर हो गया, जैसे मान लो किसी का नेम हो गया ना, राहुल हो गया, है ना। प्लेस की बात करें तो दिल्ली हो गया, है ना। इसके अलावा थिंग्स की कोई भी थिंग्स है वो थिंग्स ले लो, ठीक है। ये ऑनेस्टी हो गई, ऑनेस्टी को हम देख नहीं सकते हैं ना, क्वालिटी है, ईमानदारी एक क्वालिटी है, तो हम इसको देख नहीं सकते। तो ये चीज़ें हैं सारी, तो ये किस में आती है, नाउन्स में आती है। नाउन की डेफिनेशन मैंने बताई कि नेमिंग वर्ड, जो भी नेमिंग वर्ड आपको नज़र आता है वो सारे नाउन्स है, ठीक है ना। जैसे का मतलब जो भी आपको नज़र आता है जिसको हम देख सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको हम फेल्ट कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, तो वो वर्ड्स भी क्या होते हैं, नाउन के अंदर ही आते हैं। तो उनकी भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये बेसिक सी परिभाषा मैंने आपको दी है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं और पता लगाते हैं कि नाउन्स कौन कौन से हैं, ठीक है। साफ कर दूँ इसको, चलो। व्हाट, हु या हुम से हम पता लगा सकते हैं कि नाउन क्या है। चलो, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने पेश करूंगा, है ना, और आप समझेंगे उनको और बताएंगे मुझे कि वास्तव में है क्या।
चलो, ये एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, इनमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा नाउन का पार्ट है ना, नाउन किसको हम कहेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, हमारे सामने देखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछूं व्हाट या हू से हम पता लगा सकते हैं। व्हाट, हु या whom, इनसे हम पता लगा सकते हैं कि नाउन क्या है। चलो, रमेश काट्स द केक, मैं आपसे पूछूं कौन काटता है, काटना यहाँ मेन वर्ब है, ठीक है। आपसे मैं पूछूं हु कट्स, ठीक है ना, इट मीन्स रमेश, इट मीन्स रमेश, तो ये क्या है, नाउन है, ठीक है ना। व्हाट कट्स केक, तो ये क्या है, केक क्या है, नाउन है, ठीक है ना, केक क्या है, नाउन है। आगे होगा समझ में। इसके बाद बात करूं मोहन प्लेड क्रिकेट, मैं बोलूं आपसे हु प्लेड मोहन, इट मीन्स ये नाउन है। व्हाट प्लेड, ठीक है ना, इट मीन्स ये नाउन है। तो ऑल आर, कोरोना इज ए पेंडेमिक, है ना, कोरोना क्या है ना, पेंडेमिक कौन है या पेंडेमिक क्या है, ठीक है ना, कोरोना, ठीक है ना, तो ये नाउन है। इसके बाद बोलूँ दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, कौन सी है, ठीक है ना, तो वो क्या है, दिल्ली, नाउन, ठीक है ना। इसके बाद मैं बात करूँ, ठीक है, हु ब्रॉट ए पेन, पेन, हु ब्रॉट ए पेन, ठीक है ना, सीमा, व्हाट ब्रॉट ए पेन ना, सीमा, सॉरी ए पेन, नाउन। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, हम पता लगा सकते हैं। तो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, हमको समझ में आ जाना चाहिए कि नाउन क्या है, नाउन की परिभाषा क्या है, कि जो भी चीज़ें आपको नज़र, अब एक मतलब बेसिकली हम लेते हैं कि देखो क्रिकेट, बताइए क्रिकेट क्या है, क्रिकेट दिखता है हमें, क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, इट मीन्स नाउन है। मोहन दिखता है, कोरोना बीमारी है, ठीक है ना, तो कोरोना एक नाउन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं दिल्ली नाउन है, ठीक है ना, सीमा, तो ये सारे के सारे विजिबल है, ठीक है। तो हम बात करेंगे आगे, इसके आगे ये चीज़ हमने देखी, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है ना। ये देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना, ये हो गया। इसके बाद हम बात करें लव चेंजेज ए पर्सन, ठीक है ना। इसके बाद हम बात कर सकते हैं और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, फ्रेंडशिप इज ए नाइस फीलिंग, is a nice feeling। अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, इन एग्जाम्पल्स का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं कि ये क्या है, वास्तव में क्या है ना। तो बताइए, ऑनेस्टी ईमानदारी है, इट मीन्स ये नाउन है, लेकिन कैसा नाउन है, फेल्ट ओनली, क्यों, क्योंकि ऑनेस्टी नजर नहीं आती है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ लव, ठीक है ना, लव नाउन ही है, बट ये क्या करता है, यहाँ पर नाउन है, ध्यान रखना इस चीज़ का। यदि ये लव मैन वर्ब का काम करता तो ये वर्ब होता, लेकिन यहाँ लव नाउन है, इट मीन्स ये नाउन है, लेकिन ये भी केवल फेल्ट ओनली है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फ्रेंडशिप मित्रता, ठीक है ना, विजिबल नहीं है, इट मीन्स नाउन तो है, लेकिन केवल क्या है, फेल्ट ओनली है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें कुछ बातें समझ में आती है कि फेल्ट ओनली क्या है, फीलिंग वाली क्या है, विजिबल क्या है। जो हमें विजिबल है वो भी नाउन है, जो फेल्ट किया जा सकता है वो भी कुछ ऐसे होते हैं जो नाउन्स होते हैं, जो मैंने आपको डेफिनेशन दे दी है, ठीक है ना। इसके अलावा मैं आपको यदि कुछ देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, द ट्रेन reached at the station। अब मैं आपसे पूछूं, द ट्रेन, इट मीन्स नाउन है, विजिबल है, ठीक है ना, रीच्ड वर्ब है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपसे पूछूं व्हाट मतलब ट्रेन पहुंचती है, इट मीन्स क्या, ट्रेन पहुंचती है, लेकिन मैं आपसे बोलूं कहाँ, स्टेशन, कहाँ, स्टेशन, वेयर से आंसर आ रहा है, कहाँ, स्टेशन, इट मीन्स क्या, स्टेशन क्या है, नाउन है नहीं, क्योंकि हम
हमें वेयर से आंसर मिलता है, इट मीन्स वो नाउन नहीं है। मैंने आपको बोला था हु, व्हाट या हुम से आंसर मिलने वाला ही क्या होगा, नाउन का काम करेगा। इसके अलावा यहाँ पर ये नाउन नहीं है। ये क्या है, एडजेक्टिव है ना। द बस स्टैंड, ट्रेन रीच्ड द बस स्टैंड या द स्टेशन, है ना। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये क्या हुआ, क्या हुआ बताइए, वेयर यहाँ पर नाउन है, इट मीन्स ये एडजेक्टिव का काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, इनको आपके बारे, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। और आपके 101% ये काम आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब हम इसके टाइप्स की बात करते हैं, नाउन के टाइप्स की हम बात करते हैं कि नाउन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। चलो अब इसके टाइप की हम बात करते हैं, नाउन के जो टाइप्स हैं उनकी हम बात करते हैं। पहला जो टाइप है वो क्या है, पहला है प्रॉपर नाउन। कौन सा है, प्रॉपर नाउन। अब ये प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसकी कहानी हम देखते हैं। ये किसी का पर्टिकुलर नेम होता है, क्या होता है, पर्टिकुलर नेम होता है किसी का, है ना। पर्टिकुलर किसी का नेम होता है, वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। पर्टिकुलर किसी का नेम होगा तो वो क्या कहलाएगा, मतलब प्रॉपर नाउन कहलाएगा। इसका जो स्टार्टिंग का जो लेटर है, स्टार्टिंग का जो लेटर है वो किस में होगा, कैपिटल होगा। क्या होगा, कैपिटल होगा। स्टार्टिंग का जो लेटर होता है वो कैपिटल होगा, ठीक है। इनिशियल जो नेम होता है वो कैपिटल होता है इसका। और यहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, यानी ज़ीरो आर्टिकल है। क्या आर्टिकल क्या होगा, जीरो होगा, यानी यहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पता चल गया होगा आपको कि प्रॉपर नाउन इट मीन्स, जैसे नाम हो गया किसी का, राहुल हो गया, क्या राहुल के पहले ए राहुल लगाएंगे, इसका मतलब प्रॉपर नाउन है ये। और प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पर जीरो आर्टिकल होगा। क्या होगा, जीरो आर्टिकल होगा। इस चीज़ को आपको पता चल गया होगा कि हम किसका यूज़ करेंगे यहाँ पर। इसके एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। प्रॉपर नाउन होता क्या है, देखना दोस्तों। प्रॉपर नाउन की मैं बात करूँ, प्रॉपर किसी का नेम, जैसे मैंने बोला राकेश, प्रॉपर किसी का नाम है शीला, है ना, वैभव, है ना, कोई सिटी का नाम दे दिया मैंने दिल्ली, ठीक है। तो ये प्रॉपर नेम है किसी का, क्या है, प्रॉपर नेम है। जैसे मान लो किसी कार का नाम दे दिया मैंने फॉर्च्यूनर, ठीक है, तो ये प्रॉपर नेम है। अब मैं आपसे पूछूं, राकेश, शीला, वैभव, राकेश क्या है यहाँ पर, प्रॉपर नेम है किसी का। दिल्ली क्या है, किसी प्रॉपर प्लेस का नेम है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि हमें ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि प्रॉपर क्या होता है। प्रॉपर किसी का नेम होगा वो ही क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर क्या हो, है ना। अब मैं आपको बोलूँ कि प्रॉपर नेम, जैसे मान लो कार का उदाहरण लेते हैं अपन, है ना, कार का उदाहरण लेते हैं। किसी कार का नाम लिया, जैसे मैंने ले लिया है ना, ओडी ले लिया, है ना। अब कार तो बहुत सारी होती है, लेकिन ऑडी एक क्या है, प्रॉपर नेम है किसी का। हर कार ऑडी नहीं है, ठीक है। तो कार तो बहुत सारी, जैसे मैं बोलूँ गर्ल्स, लड़कियां तो बहुत सारी है, लेकिन जो यहाँ पर मैंने नाम लिखा, ठीक है ना, शीला इज डिफरेंट। इट मीन्स शीला, गर्ल्स तो बहुत सारी है, वो उनकी एक कॉमन है, वो कॉमन है, ठीक है ना, यानी उनकी एक जाति है। बट प्रॉपर क्या है, उसका नेम है। प्रॉपर जो होगा वो किसी पर्टिकुलर गर्ल का नेम होगा, तो वो शीला है। यहाँ पर क्या है, शीला है। बॉयज़ तो क्या है, कॉमन है ना, लेकिन बहुत सारे बॉयज़ होते हैं, कॉमन है। इट मीन्स यहाँ पर किसी का नेम होगा तो वो क्या होगा, प्रॉपर होगा। वैभव किसी का नाम है तो वो प्रॉपर है। सिटीज़ तो बहुत सारी है, शहर तो बहुत सारे हैं, लेकिन दिल्ली मैंने नाम लिया, इट मीन्स ये क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। फॉर्च्यूनर, कार्स, फॉर्च्यूनर किसी पर्टिकुलर कार का नेम है। मैं बोलूँ कार्स, बहुत सारी कार्स होती है, लेकिन यदि पर्टिकुलर किसी का नेम है तो वो फॉर्च्यूनर है। क्या है, फॉर्च्यूनर है। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। दूसरे की हम बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा जो होता है हमारा, वो कॉमन नाउन होता है। क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। अब हम बात कर रहे हैं बीएल की। बीएल मीन्स बेसिक लेवल,
केवल बेसिक लेवल हम अभी लेके चल रहे हैं, इसके बाद हम एडवांस लेवल के ऊपर चलेंगे। तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि बेसिक लेवल क्या है, एडवांस लेवल क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दी है मैंने कि बेसिक लेवल का मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो हमें अभी तक जानकारी नहीं है उन चीज़ों की, वो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद हम एडवांस लेवल के ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो अब ये किसी का जनरल नेम होता है, ये किसी का जनरल नेम होता है, सामान्य नेम होता है, ठीक है। अब इसका जो इनिशियल नेम है वो लोअर केस में भी हो सकता है, यानी स्टार्टिंग का जो नेम है वो लोअर केस में हो सकता है, यानी स्मॉल हो सकता है। अब यहाँ पर हम कि जो कार होती है न, मतलब जो कॉमन नाउन होता है, यहाँ पर हम ए एंड द का आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, ए या एन है ना, या द का यानी आर्टिकल का यूज़ हम कर सकते हैं। कॉमन नाउन के लिए हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि कॉमन नाउन के लिए हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया था, क्या स्टार्टिंग का जो एग्जाम्पल था वो क्या था, वो था क्या आपके सामने है राकेश। राकेश बताइए, ये एग्जाम्पल मैंने दिया, लेकिन ये एग्जाम्पल क्या प्रॉपर है या कॉमन है? राकेश किसी का प्रॉपर नेम है। अब मैं कॉमन की बात करूं, इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो कॉमन, इसका कॉमन क्या होगा? बॉयज़। क्या होगा? बॉय हो गए। अब मैं इसके पहले बॉय हो गया ना, बॉय कॉमन हो गया। अब मैं इसके पहले आर्टिकल ए का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना। इसी प्रकार से गर्ल, ए गर्ल है ना, तो ए गर्ल, तो इसका आर्टिकल का यूज़ कर सकता हूँ। द गर्ल, को स्पेसिफिक लड़की की बात हो रही तो द गर्ल, ठीक है ना। इसी प्रकार से ए सिटी, ए कार, इसका मतलब आर्टिकल का हम यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो कॉमन नाउन के अंदर हम आर्टिकल का यूज़ ही कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, है ना। उम्मीद करता हूँ मैं ये चीज़ें, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। एक बार फिर से मैं इसका रिवीजन कर देता हूँ। प्रॉपर जो नाउन होता है वो प्रॉपर किसी का नेम होता है, पर्टिकुलर किसी का नेम होता है। इसका जो स्टार्टिंग का जो लेटर होता है, इनिशियल जो लेटर होता है, इनिशियल जो नेम होता है वो अपर केस में होता है। इसमें आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें, एग्जाम्पल्स मैंने लिखा है, ये था पहला। दूसरा हम बात करें कॉमन नाउन। अब एक चीज़ हम देख सकते हैं, बॉयज़ बहुत सारे होते हैं लेकिन इनमें से किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नेम हो गया तो वो प्रॉपर हो गया। गर्ल बहुत सारी होती है लेकिन उस पर्टिकुलर किसी लड़की का नाम हो गया तो वो क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। सिटीज़ बहुत सारी होती है लेकिन प्रॉपर किसी सिटी का नाम हो गया। कार बहुत सारी होती है लेकिन प्रॉपर किसी कार का नाम आ गया तो वो क्या होगा? क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। कॉमन बता दिया मैंने, इसके साथ हम क्या आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। लोअर केस में हो सकता है नाम, जनरल नेम होते हैं ये, ठीक है ना, किसी के सामान्य नेम होते हैं, तो उसकी हमने बात की। यानी पहला जो नाउन होता है वो प्रॉपर होता है। दूसरा जो हमने बात की टाइप नाउन के, वो कॉमन नाउन होता है। वो क्या होता है? कॉमन होता है। अब तीसरे की हम बात करेंगे, वो होता है मटेरियल नाउन। कौन सा होता है? मटेरियल नाउन होता है। कर दूँ साफ इसको? चलो, समझ में आ रहा होगा ना। छोटी छोटी चीज़ें हैं और आपके 101% देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने आपको रटाफिकेशन वाला काम नहीं दिया है यहाँ पर। कहने का मतलब कि मैं रामायण आपको लिखवा रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी है ना सेंटेंसेज लिखवा रहा हूँ हिंदी में, वो करो कॉपियाँ भर गई लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो चीज़ नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। मैं आपको बहुत ही एडवांस लेवल पर लेके चल रहा हूँ ना। बताइए, आप कुछ कचरा किया मैंने? कहने का मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा ज़्यादा कुछ आपको कॉपी भरने की ज़रूरत नहीं है। समझने की ज़रूरत है कि हमें चीज़ों को समझ में आना चाहिए। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की। थर्ड जो होता है टाइप होता है मटेरियल नाउन। अब देखिए, नेम से हमें पता चल रहा है कि मटेरियल क्या है, जिसको हम पदार्थवाचक भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। इसका मतलब मटेरियल नाउन क्या है, एक बार आप सोचिएगा कि मटेरियल नाउन होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा है जो मटेरियल की मैं बात कर रहा हूँ। मटेरियल नाउन इज द वर्ड यूज फॉर द सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। यानी ऐसे सब्सटेंस के लिए इसका यूज़ किया जाता है जिससे थिंग्स बनाई जाती है, चीज़ें बनाई जाती है ना। जिसके नेम ऑफ द सब्सटेंस हो गया ना, नेम ऑफ द सब्सटेंस होता है ना, मैटर होता है नेम ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है ना, कि जो सब्सटेंस होता है ना उसकी बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ये होगा क्या? नेम ऑफ द सब्सटेंस हो गया, ठीक है ना। इसके साथ ए या एन का यूज़ हम नहीं करेंगे, है ना, मटेरियल नाउन के साथ
ए या एन का यूज़ हम नहीं करेंगे मटेरियल नाउन के साथ, है ना। इसी प्रकार से इसकी जो एग्जांपल है, जैसे गोल्ड हो गया, है ना, गोल्ड मेटल है ये, है ना, इससे हम क्या बना सकते हैं, कोई भी ऑर्नामेंट्स हम बना सकते हैं, ठीक है ना। गोल्ड हो गया, मिल्क हो गया, मिल्क से हम कुछ भी बना सकते हैं, इट मीन्स ये भी क्या है, मैटर है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, है ना, ये ETC, ये सारे के सारे क्या है, मटेरियल नाउन है। क्या है, मटेरियल नाउन है। और इन मटेरियल नाउन्स की बात में हम बात की, गोल्ड हो गया, ठीक है ना, ऑल आर मटेरियल नाउन्स, ओके। तो आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। अब चौथा जो टाइप है उसकी मैं बात करता हूँ, ठीक है, वो होता है कलेक्टिव नाउन। क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। फोर्थ जो होता है वो कलेक्टिव नाउन होता है। अब इस कलेक्टिव का तो नेम से ही पता चल रहा है कि कलेक्टिव क्या होता है। कलेक्टिव का मतलब समूह है, यानी ग्रुप, ग्रुप ऑफ जो भी होगा, किसी का भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, ग्रुप डिनोटिंग नेम, कोई भी ग्रुप को डिनोट करेगा, है ना, ग्रुप को डिनोट करेगा, वही क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। किसी भी ग्रुप को यदि डिनोट करने वाला जो नेम होता है, डिनोटिंग जो नेम होता है ना, वही क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। इसी प्रकार से जैसे मैं बोल दूँ आपको कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल हम बात करते हैं, तो जैसे मान लो क्लास हो गया, ठीक है ना, क्लास हो गई, टीम हो गई, ठीक है ना, इंडियन आर्मी हो गई, कमिटी हो गई। तो ये सारे क्या है, कलेक्टिव नाउन होता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं समूहवाचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समूहवाचक बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो कमिटी हो गया, ठीक है ना, और क्लास हो गया, है ना, आर्मी हो गया, आर्मी भी एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, ठीक है ना, आर्मी हो गया। इसके बाद कोई भी टीम हो गई, है ना, ज्यूरी हो गई, क्योंकि ज्यूरी में भी एक ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स वो होता है, ठीक है। तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। तो आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे एग्जांपल दिया मैंने, आवर टीम वन द मैच, आवर टीम वन द मैच दिया, आवर आर्मी, और आर्मी वॉन द बैटल, जो बैटल थी उसको हमारी आर्मी ने जीत लिया। आर्मी यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है। क्या है, कलेक्टिव नाउन है। इट मीन्स इस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल नाउन होता है, कौन सा कलेक्टिव नाउन होता है। ये सारी चीज़ें मैंने फ्रेंड्स आपको बताई है। आप इनको एक बार डेली लाइफ में इनको यूज करके देखिएगा कि कहाँ पर इनका यूज होता है। कलेक्टिव मीन्स ग्रुप ऑफ, है ना, किसी को भी कोई भी वर्ड ऐसा जो ग्रुप को डिनोट करता है इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, है ना। कोई भी मैटर है, रॉ मैटर है, ठीक है ना, या उस मैटर से हम कुछ बना सकते हैं, तो वो भी क्या होगा बताइए, है ना, वो भी हमारा मटेरियल नाउन ही होगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब हम बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। पांचवा जो टाइप है, फिफ्थ जो टाइप है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हिंदी में बोले तो भाव, है ना, इनको केवल फेल्ट किया जा सकता है। फेल्ट ओनली, जिसको मैंने बताया था ना लास्ट में, मैंने विजिबल के साथ फेल्ट ओनली लिखा था, है ना, तो फेल्ट ओनली के अंदर ये पार्ट ही आता है। कहने का मतलब फेल्ट किया जा सकता है वो नाउन्स, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ऑनेस्टी हो गया, है ना, फ्रेंडशिप हो गया, है ना, मैंने आपको बताया था ऑनेस्टी हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, ठीक है ना, लाफ्टर हो गया, फीलिंग हो गया, ठीक है ना, फीलिंग हो गया। इसके अलावा लव हो गया ना, हेटेड हो गया, हेटेड हो गया, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने बताया है, ठीक है ना। ये क्या है, ये क्या है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे ब्यूटी हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, ब्यूटी हो गया, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कहने का मतलब क्या, ब्यूटी को आप देख सकते हो,
ब्यूटी आपको केवल फील्ड किया जा सकता है, फील्ड किया जा सकता है मतलब फीलिंग किया, उसको केवल महसूस किया जा सकता है। ब्यूटी को, मित्रता को, मित्रता कहीं नज़र आती है आपको? नहीं, केवल महसूस किया जा सकता है कि ये मित्रता है ना। ईमानदारी को भी महसूस किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, इनके ऊपर आपको गौर करना है तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ही है क्या। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक नया ट्रिक आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, आप जानते होंगे कि अफिक्स क्या होता है। अफिक्स आप जानते हो, अफिक्सेस क्या होते हैं? अफिक्सेस होते हैं ऐसे वर्ड्स, ठीक है ना। अफिक्स को प्रेफिक्स होता है एक होता है सफिक्स होता है। प्रेफिक्स आप जानते हो है ना, जो इसका रूट वर्ड होता है ना, रूट वर्ड है ना, वो होता है। इस रूट वर्ड के साथ प्रेफिक्स या सफिक्स लगाया जाता है। अफिक्स इनका मतलब इन दोनों को ही बोलते हैं अफिक्सेस। क्या बोलते हैं? प्रेफिक्स और सफिक्सेस को अफिक्सेस बोलते हैं। ध्यान रखना, अफिक्सेस वर्ड अलग नहीं है, ये इनका ही पार्ट है, ठीक है ना। ये अफिक्सेस है ना, इसके पार्ट है। प्रेफिक्स होगा इस रूट वर्ड से पहले लगेगा, रूट वर्ड के बाद लगेगा। अब ध्यान रखना, यहाँ कुछ इस वर्ड के है ना, इस वर्ड के बाद कुछ सफिक्स ऐसे होते हैं जो सफिक्स है ना लग के है ना उस वर्ड को है ना क्या बना देते हैं? एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं। तो ये कुछ सफिक्सेस हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो लास्ट में लगकर किसी भी वर्ड को क्या बना देंगे? सफिक्स बना देंगे। जैसे मेंट हो गया, आईएनजी हो गया, रीड हो गया, सिप हो गया, टेर हो गया, टीवाई हो गया, वाई हो गया, ओन हो गया, एसीटीआई ओन, टीएस है ना, नेस है ना, आईएसएम, एंस, सिप, एंस, ईटीसी। ये वर्ड्स है ना मिलकर यदि किसी भी रूट वर्ड्स के साथ है ना, किसी भी वर्ड के साथ, किसी भी रूट वर्ड के साथ है ना लास्ट में लग के ये क्या कर देंगे? उसको एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे। क्या बना देंगे? एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे। मैनेज यहाँ क्या है? मैनेज करना वर्ब है। इसके साथ यदि हम मेंट लगा देंगे, क्या लगा देंगे? मेंट, तो क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से पोइट है ना, ERY लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पोइट्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट हो गया। स्पीक के साथ ध्यान रखना, स्पीक के साथ ER नहीं लगाएंगे या और कुछ नहीं लगाएंगे। स्पीच का जो एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे तो स्पीच हो जाएगा और इसका स्पीकिंग भी हो सकता है। लव का जो लाइफ होगा, ध्यान रखना, लव के साथ लवर ऐसा कुछ नहीं होगा है ना। एक्सपेक्ट के साथ एक्सपेक्टेशन है ना, TION लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। थिंक का ध्यान रखना, थिंक के साथ है ना, थिंक का जो एब्स्ट्रैक्ट होगा वो थॉट होगा। क्या होगा? थॉट होगा। थिंक यानी सोचना होता है। कोई भी वर्ब के साथ ऐसा कुछ हम लगाएंगे जिससे कि क्या हो जाए? एब्स्ट्रैक्ट हो जाए। तो ये वर्ड्स मैंने बताए, ये वर्ड्स यदि किसी वर्ड्स के साथ, किसी भी वर्ब के साथ लगकर यदि ये लगकर क्या कर सकते हैं? उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए कौन से ऐसे है ना सफिक्सेस हैं जो लगकर उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, है ना। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, किसी भी वर्ब के साथ एक डिफरेंट रूल है। ये था एब्स्ट्रैक्ट का, तो आपको पता चल गया होगा। इसके साथ बहुत सारे एग्जांपल्स आप कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, ठीक है, तो पता होगा आपको। ब्रेव है ना, ब्रेव के साथ LY लगा देंगे तो ब्रेवली हो जाएगा। तो ये सारी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जिनको हम ऐसे याद कर सकते हैं। ये वर्ड्स आप लिख लेना और समझ में आ जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि एक ट्रिक और बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, यानी किसी भी वर्ब के साथ, ट्रिक है ये, किसी भी वर्ब के साथ ER या OR लगाते हैं तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉमन नाउन बन जाता है। कैसे? जैसे मैंने लिखा टीच, अब इस टीच के साथ ER लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? टीचर हो जाएगा। अब टीचर क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। इसी प्रकार से एक्ट हो गया, एक्ट यानी कार्य करना, OR लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्टर हो जाएगा। तो ये भी क्या है? कॉमन नाउन है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ आपको ध्यान में रखना है ना, तो आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। नाउन का जो टाइप है वो मैंने बताया आपको कि नाउन के टाइप कितने होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि नाउन के टाइप कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन तक मैंने आपको बता दिया है। अब इसकी हम कैटेगरी की टाइप करते हैं, कैटेगरी डिसाइड करते हैं ना। तो वो कैटेगरी क्या होती है कि कैटेगरी का कहने का मतलब कि नाउन की कैटेगरी क्या हो सकती है। नाउन काउंटेबल भी होता है, अलग अलग पढ़ाने का तरीका होता है, ठीक है ना। वो चीज़ हमें ध्यान में रखना है। तो देखिएगा फ्रेंड, यहाँ टाइप्स ऑफ नाउन की हम बात करें तो थोड़ा ब्रीफली हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन,
पहला जो मैंने बताया वो प्रॉपर नाउन, दूसरा जो बताया कॉमन नाउन, तीसरा मटेरियल नाउन, चौथा कलेक्टिव नाउन और पांचवा जो था वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आया? PCM प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन है ना, CO कर दो या तो इसको, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन, और ये CA, ठीक है ना, क्योंकि जो CA होता है ना, CA, PCM का CA, PCM का CA, इट मीन्स 5 टाइप्स के इसके होते हैं जो नाउन्स मैंने बात की। प्रॉपर नाउन तो किसी का प्रॉपर नेम होता है ना, जिसके साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। कॉमन नाउन होता है, ठीक है ना, वो कॉमन होता है, ठीक है, कॉमन के साथ हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद मैटर होता है, मैटर से हम कोई चीज़ बना सकते हैं, वो मटेरियल होता है, सब्सटेंस होता है कोई। कलेक्टिव की बात करें तो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ, है ना, कोई भी ग्रुप होता है, ग्रुप को डिनोट करने वाला जो वर्ड होता है वो कलेक्टिव होता है। एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसा नाउन होता है जिसको केवल फेल्ट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? फेल्ट किया जा सकता है। उसका मतलब वो दिखता नहीं है, केवल उसको महसूस किया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आज आपको नाउन की क्लास ली है और नाउन के टाइप्स की मैंने बात की है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और मैं आपको एक वर्क भी देता हूँ, वर्क ये है कि आप क्लास को अच्छे से देखेंगे, देखने के बाद में जो भी आपके पास मैटर है उसमें से ये फाइंड करेंगे कि ये कौन सा नाउन है, ये प्रॉपर है, कॉमन है, ठीक है ना, ये कौन सा नाउन है, इस चीज़ को आप लगाएंगे, पता लगाएंगे और मुझे बताएंगे, ठीक है। इसके बाद क्लास हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।